हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का श्लोक 25। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है, इसको आप सुनिएगा और बहुत ध्यान दीजिएगा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ा अयम अभिजानति लोकमाम अजम अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वह सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वह हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। इस श्लोक में श्री कृष्ण आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मूर्खों अल्पज्ञों के द्वारा प्रकट नहीं हूँ, कि जो भी ये नहीं मानता कि मैं कारणों का कारण सर्वव्यापी श्री भगवान हूँ, वह मूर्ख है, वह अल्पज्ञानी है। तो जो अल्पज्ञानी है और जो मूर्ख है, वो जो है माया से हमेशा ढका रहता है, वो श्री कृष्ण को कभी पहचान ही नहीं पाता। हम सब हमेशा ये कहते हैं जो भक्ति है वो परमात्मा की कृपा से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। तो ये कृपा किन पर होती है भगवान की? ये कृपा उन्हीं जीवों पर होती है जो ये मानते हैं कि सर्व कारणों के जो कारण हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण इस बात को अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं कि मैं सर्व कारणों का कारण हूँ। और वे ये कहते हैं उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। आच्छादित मतलब ढका रहता हूँ। अतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, जिनके बारे में अभी आगे मैं व्याख्या करूंगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मूर्खों द्वारा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी अतरंगा शक्ति से ढका रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ। तो इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करें कि क्यों जीव ये नहीं समझ पाता। जब महाभारत का युद्ध था, जब द्वापर युग था, तब भी श्री कृष्ण आए थे पृथ्वी पर। बहुत से लोगों को वो, जीवों को वो दर्शन देते थे। बहुत से ज्ञानियों को ये पता था कि ये भगवान जो है पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, परंतु तब भी बहुत मूढ़ व्यक्ति थे जो ये नहीं मानते थे कि श्री कृष्ण ही भगवान है। और आज उन मूढ़ व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भगवान की अतरंगा शक्तियाँ क्या हैं और कितनी हैं। तो भगवान की अतरंगा शक्तियाँ जो हैं 3 हैं। तो इसमें सबसे पहली है आंतरिक शक्ति, जिसको कहते हैं इंटरनल पोटेंसी। दूसरी है सीमांत शक्ति, जो है मार्जिनल पोटेंसी। और तीसरी है एक्सटर्नल पोटेंसी, जिसको कि कहते हैं बाहरी शक्ति। तो आंतरिक शक्ति जो है वो योग माया है, ठीक है। और जो मार्जिनल, जो सीमांत शक्ति है, वो है जीव, मतलब हम। और जो बाहरी शक्ति है वो है प्रकृति। तो योग माया, जीव और प्रकृति, आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि हम ये जो तीनों हैं ये श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। अब ये तीनों शक्तियां किस तरह से काम करती हैं? जीव जो है वो पैदा होता है, वो प्रकृति के बंधन में बन जाता है, तो दूसरी शक्ति और तीसरी शक्ति जो है एक साथ नित्यबद्ध हो जाती हैं। अब जो पहली शक्ति है वो है इंटरनल पोटेंसी, जिसको कहते हैं कि योग माया। तो जो श्री कृष्ण है वो योग माया के आवरण से ढके रहते हैं, और जो जीव है वो एक्सटर्नल पोटेंसी मतलब बाहरी शक्ति से जुड़कर, उससे बंधकर कभी भी श्री कृष्ण को समझ ही नहीं पाते। तो अभी तक आपको इस विषय के बारे में थोड़ी बहुत जो है मैंने जो व्याख्या की है आपको समझ आई होगी। आगे पढ़ते हैं। आंतरिक और बाहरी शक्ति की गतिविधियां लगभग समान हैं। तो योग माया और माया दोनों की गतिविधियां लगभग समान हैं, लेकिन गुणवत्ता और मात्रा के बीच में अंतर है। आध्यात्मिक दुनिया आंतरिक शक्ति के द्वारा प्रकट होती है, जो पूरी सृष्टि का 3/4 भाग है।
तो समझने का प्रयास कीजिए कि जो आध्यात्मिक दुनिया है वो इंटरनल पोटेंसी श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति के द्वारा प्रकट होती है, और जो भौतिक दुनिया है वो जो बाहर की दुनिया है बाहरी शक्ति के द्वारा प्रकट होती है, जो कि 1/4 हिस्सा है। तो अधिकतर जो हिस्सा है वो आध्यात्मिक जगत का है। और दूसरा ये तो हो गई क्वालिटी, और दूसरी है क्वांटिटी। आध्यात्मिक दुनिया स्थायी परमानेंट है, तो आध्यात्मिक जगत परमानेंट है, और भौतिक जगत जो है वो टेम्पररी है और फिर नहीं है, फिर से आता है। कैसे आता है? ब्रह्मा जी के द्वारा, और फिर नहीं है। परंतु ये जो सीमांत शक्ति है, जो जीव है, ये एक ऐसी शक्ति है जो स्वतंत्र है। जीव को श्री कृष्ण ने एक स्वतंत्रता दी है कि जीव चाहे अपने आप को आध्यात्मिक शक्ति की तरफ अग्रसर कर ले, उससे बंध जाए, चाहे वो भौतिक शक्ति की तरफ अग्रसर कर ले, उससे बंध जाए। तो ये जीव का ज्ञान है कि वो इंटरनल पोटेंसी की तरफ जाता है या वो एक्सटर्नल पोटेंसी की तरफ जाता है। अगर वो इंटरनल आंतरिक शक्ति की तरफ जाता है तो वो कृष्ण को समझता है, वो महात्मा बनने की ओर अग्रसर होता है, वह भक्ति कर सकता है। परंतु अगर जीव अपने आप को भौतिक जगत में इच्छाओं में उलझाए रखता है तो वो श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो मूढ़ तथा अज्ञानी है। और श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में दावा करते हैं कि मूढ़ और अज्ञानी मेरे को नहीं समझ सकते। इसी श्लोक में आगे पढ़ते हैं। श्री भागवतम में कुंती जी प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से, कहती हैं, हे भगवान, योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। तो कुंती महारानी भी भागवत में कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो योग माया के आवरण से ढके हुए हैं। अब ये जो योग माया है ये क्या है? तो योग माया जो है ये ऐसी शक्ति है जो निराकार भी है और जो साकार भी है। निराकार को हम देख नहीं पाते। आप सुना होगा, अगर आप वृंदावन जाएं तो हर कोई आपको बोलता है राधे 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 राधे। राधा रानी जो है श्री कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी है, वो ऐसी शक्ति हैं जिनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हे शक्ति रूपा, हमें श्री कृष्ण की भक्ति में लीन करें। तो योग माया शक्ति दोनों है, निराकार भी और आकार भी। व्यक्तिगत रूप में प्रकट होती हैं, जैसे कि राधा रानी, सीता मैया, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ये सभी योग माया ऊर्जा के दिव्य रूप हैं, ऊर्जा के दिव्य रूप हैं, और सभी वैदिक संस्कृति में माता के रूप में पूजनीय हैं। तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि जो योग माया है, जो राधा रानी है, जो सीता मैया है, ये वो शक्तियां हैं जो हमें श्री कृष्ण से, श्री राम से मिलवा सकती हैं। और ये योग माया का कार्य क्या है? योग माया 2 प्रकार के कार्य करती हैं, और ये 2 प्रकार क्या हैं? पहला प्रकार ये है, यह ईश्वर को उन आत्माओं से छिपाती हैं जो योग्य नहीं हैं। तो ये कार्य किसका है? मूढ़ और अज्ञानी व्यक्तियों को जो है श्री कृष्ण से परे रखती है योग माया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अज्ञानी व्यक्ति भगवान के पास पहुंचे। और दूसरा कार्य क्या है योग माया का? आत्मसमर्पण करने वाली आत्माओं पर अनुग्रह करते हैं ताकि वे उसे जान सकें। तो हमारे पास दोनों कारण हैं। योग माया मूढ़ व्यक्तियों को कृष्ण से परे रखती हैं, और योग माया कृपा करती हैं कि वह जो है श्री कृष्ण से आत्माओं को मिला सकें, उन आत्मा को जो आत्मा समर्पण भाव से श्री कृष्ण के पास आती हैं। तो जब हम अपना महामंत्र पढ़ते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम इस शक्ति को, हरे को ये प्रार्थना करते हैं कि हे हरे, जो हमें कृष्ण से मिलवा दो, हमें कृष्ण से भक्ति का परिचय दो। हम ये चैंटिंग इसीलिए भी करते हैं। हर समय हम शक्ति को ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कृपा करके कृष्ण भक्ति प्रदान करे। तो इसी पर मैं विराम चाहूँगी श्लोक में, और ये प्रयास कर पाई कि नहीं ये मैं नहीं जानती, परंतु अगर आपको कोई भी सवाल हो इस विषय के लिए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। इसी के साथ मैं यहाँ विश्राम चाहूँगी। हरे कृष्ण।